चलिए देखते हैं कि सेक्शन ए सीजन 2 एपिसोड 9 में क्या होने वाला है। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास वाला बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें और एक लाइक ज़रूर कर दें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। पिछले एपिसोड में जेजे को पता चलता है कि एरीज उसका सगा भाई है और वो ये सब सोचती हुई इस एपिसोड में स्कूल जा रही होती है। वो कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि एरीज मेरा भाई है। उसे याद आता है कि उस दिन माँ ने एरीज से पूछा था कि क्या तुम दोनों ने जेजे को नहीं बताया कि तुम बहन भाई हो। ये सब याद करके वो सोचती है कि उन्होंने मुझसे सच कैसे छुपा लिया। अगर उन्हें मुझसे मोहब्बत होती तो क्या वो मुझसे ये राज छुपाते। वो याद करती है कि बचपन में उसने अपने दोस्तों को एरीज को अपना कज़न बताया था। फिर जब एरीज स्कूल में दाखिल हुआ तो उसने भी सबको यही बताया कि जेजे उसकी कज़न है। बाद में घर में बड़ी खाला जेजे से कहती हैं कि जाकर एरीज से बात करो। वो जाती है मगर एरीज उससे बात नहीं करता और मुंह मोड़ लेता है। ये सब सोचकर जेजे रोने लगती है और कहती है कि क्या वाकई उन्हें मुझसे मोहब्बत है। अपने ही करीबी लोग झूठ बोलकर राज छुपा ले तो बहुत तकलीफ होती है। फिर वो 6 दिन पहले होने वाले वाक़ये को याद करती है। कमरे में कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, खाने की प्लेटें उठाई नहीं गई और एक तरफ सूखी पड़ी है। बीच में जेजे लेटी हुई है। ये सब रिट्रीट के बाद होने वाला वाक़या है। सेक्शन ए के लड़के लड़ाई कर रहे थे, इसलिए रिट्रीट आधे में ही कैंसिल करके सबको वापस ले आए थे। जेजे रिट्रीट में होने वाली हर बात याद करती है। लड़कों की लड़ाई, उसका यूरी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करना, फिर एरीज का आना, एरीज का कीफर को मारना और उसके बाद यूरी और जेजे के दरमियान होने वाला वाक़या। जेजे यूरी को समझाने गई थी। उसी वक्त यूरी ने जेजे को अपनी मंगनी की हकीकत बता दी। रात को दोनों वहीं रुक गए। सुबह सवेरे यूरी जेजे को गले लगा रहा था। ये मंजर देखकर कीफर गुस्से में वहां से चला गया। ये सब याद करके जेजे को लगता है कि इसके बाद कीफर ने उससे बात नहीं की। वो उसे बहुत सारे मैसेजेस भेजती है मगर कीफर एक मैसेज का भी जवाब नहीं देता। उसे लगता है कि कीफर अभी तक नाराज़ है और वो बहुत उदास हो जाती है। जब कोई जवाब नहीं आता तो जेजे कीफर को देखने उसके घर चली जाती है। वो घर के दरवाजे तक तो पहुंच जाती है मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती, बहुत हिचकिचाती है। काफ़ी देर बाद हिम्मत जमा करके बेल बजाती है। दरवाज़ा कीगन खोलता है। कीगन को देखकर जेजे को समझ नहीं आता कि क्या कहे। कीगन पूछता है कि जे, यहाँ क्या कर रही हो? क्या कीफर घर पर नहीं है? माफ़ करना, वो घर पर नहीं है, बाहर गया हुआ है। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे कह दूंगा कि तुम्हें कॉल करे। जे शुक्रिया कहती है और कीगन दरवाज़ा बंद कर देता है। जे वहाँ से नहीं जाती और दरवाजे के सामने बैठकर रोती है कि कीफर कहाँ चला गया। उसी वक्त अंदर जाकर कीगन कीफर को कॉल करता है। कीफर शहर में नहीं बल्कि लंदन में होता है। कीगन की कॉल आते ही कीफर कॉल उठाता है और पूछता है कि कोई मसला है क्या? कीगन कहता है कुछ नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई थी। ये सुनकर कीफर पूछता है वो क्यों आई? उसे कोई मसला है? क्या कहा उसने? सवाल पर सवाल करता है। कीगन कहता है रिलैक्स भाई, कोई खास बात नहीं, वो सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। वो बहुत उदास लग रही थी, इसीलिए उसे कुछ मत कहना। तुम जिस काम के लिए लंदन गए हो वो ठीक से मुकम्मल करके वापस आ जाना। ये कहकर कीगन कॉल बंद कर देता है। दूसरी तरफ कीफर जेजे के मैसेजेस देखकर उसे रिप्लाई करता है, सॉरी जे, मुझे ये काम मुकम्मल करना है, थोड़ी दिन और इंतज़ार कर लो। फिर 3 दिन पहले का मंजर दिखाते हैं। एंजेलो और जेजे यूरी के घर जाते हैं। जेजे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरह सरप्राइज देने के बजाय सच बताओ। एंजेलो कहता है सॉरी जेजे, उन्होंने कहा था कि आज ही ख़त्म करना है, इसीलिए मैं तुम्हें जल्दी ले आया। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, यूरी की माँ आ जाती हैं। वो आते ही एंजेलो जेजे को उनके पास छोड़कर चला जाता है। एंजेलो के अचानक चले जाने से जेजे अजीब महसूस करती है। यूरी की माँ पूछती हैं कि क्या हुआ? जेजे कहती है कुछ नहीं। फिर जेजे पूछती है कि यूरी अब कैसा है? यूरी की माँ कहती हैं कि रिट्रीट के दौरान उसने बहुत सोच लिया था, इसलिए उसे बुखार हो गया था। फिर वो पूछते हैं कि अब वो ठीक है ना? जे जवाब देने ही वाली होती है कि इतने में एक नया आदमी आ जाता है। वो यूरी की माँ की तारीफ करता है और फिर जे को देखकर यूरी की माँ से कुछ कहता है। वो आदमी जापानी जबान में बात कर रहा था और यूरी की माँ भी जापानी में ही जवाब दे रही थी। ये देखकर जे को थोड़ा गुस्सा और अजीब सा महसूस हुआ। ये बात समझकर यूरी की माँ ने उस आदमी को जे की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या वो बहुत खूबसूरत नहीं है? वो भी हाँ में सर हिलाता है और जे को वेडिंग गाउन दिखाता है। जे एक गाउन पहनकर बाहर आती है तो यूरी की माँ को बहुत पसंद आ जाता है। जे को भी वो वेडिंग गाउन बहुत अच्छा लगता है और वो खुश हो जाती है। ये देखकर यूरी की माँ खुशी से कहती है कि मैं इसकी तस्वीर लेकर यूरी को भेजूंगी।
ये सुनकर जेजे को बहुत दुख होता है। वो दिल ही दिल में सोचती है, मैं ऐसे शख्स से शादी करने जा रही हूँ जिसे मैं पसंद नहीं करती। मैंने उस पर पूरा भरोसा किया था, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला। मैंने सोचा था कि वो भी मजबूरी में है और खानदान के दबाव की वजह से मुझे छोड़ रहा है, मगर फिर भी। जेजे ये सब सोच रही होती है कि उसका चेहरा बदल जाता है। यूरी की माँ पूछती है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जेजे कहती है कि पसंद आया है। तब यूरी की माँ कहती है, क्या मैं तुम्हें एक सच बताऊं? मुझे तुम्हें अपनी बहू बनाने के जरा भी शौक नहीं है। मेरा बेटा मेरी जान है, इसके लिए मैं कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी हालत समझ आती है। मेरी और यूरी के वालिद की शादी भी अरेंज थी। यूरी के वालिद के पूरे खानदान को मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपनी कद्र साबित करने के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। यूरी के पैदा होने के बाद ही सब कुछ बदल गया। तब सबने मुझे कबूल किया। यूरी बहुत खुशकिस्मत है। इसके पैदा होने से पहले हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान था। इसके बाद बिजनेस भी ठीक हो गया। यूरी बहुत फनी, क्यूट और स्मार्ट है। मैंने इसकी खुशी के लिए, चाहे वो मांगे या ना मांगे, इसे सब कुछ दिया। एक दिन उसने मुझे एक लड़की से मिलवाया, उसके बाद सब कुछ बदल गया। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो जापानी नहीं थी। मुझे मालूम था कि मेरा खानदान उसे कबूल नहीं करेगा, इसलिए मैं बहुत डर गई। हालात ठीक करने के लिए मैंने केफर से बात की और कहा कि वो यूरी को उस लड़की से बहुत दूर ले जाए। मुझे ये नहीं मालूम था कि उस वक्त यूरी और केफर आपस में लड़ रहे थे। एक दिन यूरी घर बिल्कुल बदला हुआ आया। उसने बालों का रंग बदल लिया, हर वक्त शराब पीता रहता था और हर किसी से लड़ता था। हमें उसे देखकर बहुत सदमा हुआ। इसके बाद तुम्हारी वजह से ही मैंने अपना पुराना यूरी दोबारा देखा। तब मैंने खुद से वादा किया कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरे बेटे की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसीलिए प्लीज, मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए उसका हाथ पकड़कर मुझे दोबारा उसे इस हालत में नहीं देखना है। बराहे करम मेरे बेटे को छोड़ दो। ये कहते हुए वो रोते हुए जेजे से इल्तिजा करती हैं। जेजे फौरन यूरी की माँ को गले लगा लेती है और दिल ही दिल में कहती है, मैं चाहूँ भी तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। दूसरी तरफ केफर वापस शहर आ जाता है। आते ही वो जेजे को कॉल करता है, मगर वो कॉल नहीं उठाती। फिर उसे यूरी की तरफ से एक मैसेज आता है। केफर फौरन वो मैसेज देखता है। यूरी ने जेजे को वेडिंग गाउन पहने हुए तस्वीर भेजी होती है और लिखा होता है, तुम हमारी शादी नहीं रोक सकते, इसलिए इसे छोड़ दो। फिर एंजेलो और जेजे रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए जेजे के घर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, जेजे की माँ भी वहाँ होती हैं। दादी भी आ जाती हैं। दादी को देखते ही जेजे दौड़कर जाकर उन्हें गले लगा लेती है। दादी पूछती है कि इतनी देर तक बाहर क्या कर रही थी। जेजे उन्हें यूरी की माँ से मिलने वाला वाकया बताती है। फिर वो मुड़कर देखती है कि उसकी माँ भी वहाँ खड़ी है। माँ पूछती है, क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगी? जेजे कोई जवाब नहीं देती। बड़ी खाला जेजे से कहती है कि जाकर माँ को हग करो। तब भी जेजे माँ के पास तो जाती है, मगर हग नहीं करती। आखिर माँ खुद ही उसे गले लगा लेती है। माँ उसे गले लगाकर पूछती है, क्या हुआ जेजे, आजकल मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती? ठीक हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? जेजे कहती है, अच्छी चल रही है। उसी वक्त एक नया आदमी वहाँ आ जाता है। माँ उसे जेजे से मुतारिफ कराती है। वो जेजे को हाय कहता है और उसे एक गिफ्ट देता है। जेजे को कुछ समझ नहीं आता। वो दादी और बड़ी खाला को देखती है। दोनों उसे इशारा करते हैं कि ले लो। तब जाकर वो गिफ्ट ले लेती है। उस आदमी का नाम एंडी है, माँ का नया बॉयफ्रेंड है। माँ कहती है कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर जेजे बहुत नर्वस हो जाती है। एंडी जेजे से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है। जेजे और ज्यादा नर्वस हो जाती है। माँ कहती है कि तुम भी ठीक से अपना तारुफ कराओ। जेजे कहती है, मेरा नाम जेजे है, गिफ्ट के लिए बहुत शुक्रिया। वो हाथ मिलाने की कोशिश करती है, मगर नहीं कर पाती। फौरन हाथ वापस खींच लेती है। एंडी जेजे से बहुत मोहब्बत से बात करता है, मगर जेजे उसे कबूल नहीं कर पाती और बहुत नर्वस हो जाती है। उसे वैसे ही लगता है जैसे पहले सुपरमार्केट में माँ के एक्स हस्बैंड से मिलकर टेंशन हो गई थी। जेजे की घबराहट देखकर बड़ी खाला कहती है, चलो सब खाना खाने चलते हैं। माँ कहती है, तुम लोग जाकर खाओ, मुझे और जेजे को थोड़ी बात करनी है। वो सबको भेज देती है और जेजे से पूछती है, ये क्या रवैया है, एंडी के साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया? जेजे कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। माँ कहती है, देखो जेजे, मैं चाहती हूँ कि हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। अगर तुम इसी तरह का रवैया रखोगी तो मैं ये नहीं देखूंगी कि तुम सिर्फ 17 साल की हो। मैं तुम्हें डांटूंगी और तुम्हें डिसिप्लिन सिखाऊंगी। तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं और एंडी शादी करेंगे, वहीं तुम्हारे नए अब्बू होंगे। हम सब एक ही खानदान होंगे। वाह, एक ही खानदान, जेजे कहती है। माँ पूछती है, क्या कहा?
जेजे कहती है कुछ नहीं। इसी वक्त हाथ में गुलदस्ता लिए यूरी आ जाता है। उसे देखकर जेजे हैरान हो जाती है। माँ पूछती है ये खूबसूरत नौजवान कौन है? यूरी अपना तारुफ करवाता है और माँ को गुलदस्ता देता है। जैसे ही वो अपना नाम बताता है माँ को समझ आ जाता है कि वो कौन है। माँ पूछती है तुम ही मेरी बेटी से शादी करने वाले हो? यूरी खुशी से कहता है जी हाँ। जेजे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूरी कहता है तुम्हारी माँ ने मुझे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। एंजेलो ने मुझे मैसेज किया था, इसीलिए आया हूँ। माँ यूरी को एंडी से मिलवाने के लिए ले जाती है और जेजे अकेली रह जाती है। वो खुद को समझाती है कि माँ को किसी भी वजह से टेंशन नहीं देना चाहिए। इसी वक्त नौकर जेजे को बताता है कि कोई विजिटर आया है। जेजे कहती है इस वक्त कौन होगा और बाहर जाती है तो वहाँ केफर खड़ा होता है। जेजे को देखते ही केफर कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो सवाल पर सवाल करती है यहाँ क्यों आए हो? वो तुम्हें देखने वाले हैं। तुम कहाँ गए थे? क्या हुआ था? वो कहता है मैं लंदन गया था। वो पूछती है वहाँ क्यों गए थे? केफर कहता है अपने कजिन से मिलने और अपने छोटे भाई को अब्बू से बचाने के लिए किसी की मदद ढूंढने गया था, लेकिन सबने इनकार कर दिया। मेरे अब्बू का खानदान ऐसा ही है, उन्हें फायदा ना हो तो कुछ नहीं करते। केफर पूछता है तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं सोच रहा था तुम सब बताओगी। क्या अब भी मुझसे नाराज हो? मैं तुम्हें याद करके बहुत उदास था। और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं लंदन में काम खत्म करना चाहता था। अगर मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया होता या तुम्हारी आवाज सुन ली होती तो काम छोड़कर तुमसे मिलने आ जाता। जेजे पूछता है अभी अभी वापस आई हो? वो कहता है हाँ, वापस आते ही तुमसे मिलने आया हूँ। इसी वक्त अंदर से यूरी और बाकी लोगों की हंसी की आवाज आती है। यूरी की आवाज सुनकर केफर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मुझे मालूम था कि जब मैं नहीं होऊंगा तो वो तुम्हें पाने के लिए यहाँ होगा। केफर अंदर जाने लगता है मगर जेजे उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं सुनता और सीधा अंदर चला जाता है। उसे देखकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। जेजे की माँ पूछती है तुम कौन हो? केफर कहता है आप जेजे की माँ हैं। वो कहता है आपको देखकर लगता है जेजे की बहन जैसी हैं, और मजाक में बर्फ का बड़ा टुकड़ा उठाकर उनके सर पर रख देता है। माँ पिघल जाती है, यानी खुश हो जाती है। माँ केफर से पूछती है क्या तुम हमारे साथ खाना खाओगे? फिर यूरी से पूछती है तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? यूरी कहता है केफर मेरा दोस्त है, मुझे कोई मसला नहीं है माँ। यूरी के मुंह से माँ सुनकर केफर को अजीब लगता है। जेजे केफर और यूरी के बीच बैठ जाती है और सब खाना शुरू कर देते हैं। केफर का आना एंजेलो को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो केफर से पूछता है यहाँ क्या कर रहे हो? केफर कहता है जेजे से मिलने आया हूँ बस। एंडी पूछता है तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? यूरी माँ और एंडी को बताता है कि केफर उसका बेस्ट मैन है। केफर कहता है नहीं, वो मेरा बेस्ट मैन होगा। यूरी कहता है अच्छा, तो कब है शादी? मैं और जेजे साथ आकर अटेंड करेंगे। केफर कहता है जेजे को जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी दुल्हन नहीं आई तो अजीब लगेगा। ये सब सुनकर एंजेलो गुस्से में पूछता है यहाँ क्या हो रहा है? केफर कहता है इसे इनविटेशन समझ लें, सब मेरी शादी में आ जाना। एंजेलो पूछता है जेजे तुम दोनों का क्या रिश्ता है? जेजे जवाब देने वाली होती है कि केफर कहता है हम दोस्तों से ज्यादा हैं, हम लवर्स हैं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। एंडी पूछता है ये कब से चल रहा है? बड़ी खाला एंजेलो को समझाने की कोशिश करती है। एंजेलो कहता है मैं कैसे पुरसुकून रह सकता हूँ। इसी वक्त एंजेलो को फोन आता है। फोन करने वाला कहता है कि एरीज को कोई मसला हो गया है। दादी, जेजे, केफर और यूरी के अलावा बाकी सब लोग अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं। तब दादी कहती हैं एरिस को कुछ नहीं होगा। फिर वो जेजे से कहती हैं कि सच बताओ। जेजे बताने में हिचकिचाती है। तब यूरी कहता है कि हमारी मंगनी के बाद भी वो दोनों जेजे और कैफर रिलेशनशिप में है। वो पूछता है कि तुमने ये क्यों इजाजत दी, हमारी अभी शादी भी नहीं हुई। इस पर कैफर कहता है वो हमें रोक नहीं सकता, मैं आपकी पोती से मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर दादी जेजे से कहती हैं इस मसले को तुम्हें ही हल करना होगा। क्या तुम एक ही वक्त में दो लोगों से मिल रही हो? क्या ये सही है? कैफर कहता है जेजे को इल्जाम मत दो, यूरी ही उसे मजबूर कर रहा है, हम ऑफिशियली एक कपल हैं। ये सुनकर यूरी हैरान हो जाता है और कहता है ऑफिशियली? तुम्हें खुद भी नहीं मालूम कि ऑफिशियल क्या होता है, फिर ऑफिशियल क्यों कह रहे हो? तब दादी सबको खामोश करवा देती हैं और जेजे से कहती हैं जेजे तुम्हें खुद फैसला करना होगा, तुम्हें पता है क्या सही है और क्या गलत, तुम्हारे पास ज़मीर है, उसी के मुताबिक फैसला करो। तुम लोगों की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लगता है अगला मरीज मैं ही अस्पताल जाऊंगी। ये कहकर वो कैफर और यूरी को घर जाने को कहती है। फिर 2 दिन पहले का मंजर दिखाया जाता है। जेजे क्लास में जाती है मगर आज क्लास गैर मामूली तौर पर बहुत खामोश होती है। वो पूछती है कि क्या हुआ है, कोई जवाब नहीं देता। वो अपनी जगह जाकर
बैठती है और सीएन से पूछती है कि क्या हुआ, क्या सबका झगड़ा खत्म हो गया, मगर सीएन भी जवाब नहीं देता। इसी वक्त डेविड आता है और कहता है, जेजे मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, आओ बाहर चलते हैं। जेजे उसके साथ चली जाती है। दोनों ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं। जेजे पूछती है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, क्या बात करनी थी? डेविड जवाब देने के बजाय पर्सी को कॉल करता है। पर्सी फ़ोन उठाता है और पूछता है, क्या तुम दोनों अकेले हो? डेविड कहता है हाँ, और फ़ोन जेजे को दे देता है। जेजे कहती है, हेलो पर्सी। पर्सी कहता है, मैं घर वापस आ रहा हूँ, हम सामने मिलकर बात करेंगे। जेजे कहती है, तुम मेरे सामने मत आना, तुम्हारी वजह से ही मुझे मसले होते हैं। पर्सी माफ़ी मांगता है, मगर जेजे कहती है, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मैं जानना चाहती थी कि तुम कौन हो। जब मेरी ज़िंदगी ठीक हो रही थी तुम आकर सब कुछ ख़राब कर दिया। पर्सी कहता है, मुझे थोड़ा वक्त दो, हम मिलकर बात करेंगे। जेजे कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे मत मनाओ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, यहीं ख़त्म करो। पर्सी गुस्से में कहता है, जेजे पहले मेरी बात सुनो, मुझे 2 दिन का वक्त दो, इसके बाद तुम्हारे सब सवालों के जवाब दे दूंगा। लेकिन जेजे इनकार करके कॉल काट देती है। तब डेविड जेजे से माफ़ी मांगता है। जेजे पूछती है, तुम्हारा और पर्सी का क्या रिश्ता है? डेविड कहता है, हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सी मेरी गर्लफ्रेंड के इलाज में मदद कर रहा है, इसके बदले मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है। ये सुनकर जेजे रोने लगती है और कहती है, सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। इसे रोता देखकर डेविड इसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और जज्बात में आकर इसे किस दे देता है। फौरन जेजे डेविड को डांट देती है। ये सब कुछ कैफर दूर से देख रहा था, वो खामोश नहीं रह सका, फौरन दौड़कर आया और डेविड को एक घूसा मार दिया। जेजे ने कैफर को रोक लिया और डेविड से कहा कि यहाँ से चला जाए। डेविड भी वहाँ से चला गया। कैफर ने ये समझ लिया कि जेजे डेविड से मोहब्बत करती है, इसीलिए उस पर शक करके उसे डांटने लगा। जेजे ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैफर ने पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। जेजे ने कहा कि वो पर्सी के बारे में बात कर रहे थे। इस पर कैफर ने पूछा, फिर बोसा क्यों दिया? जेजे ने कहा, तुम ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो, मेरी बात क्यों नहीं सुनते? कैफर ने जवाब दिया, क्या तुम्हारे लिए यूरी काफ़ी नहीं है? क्या तुम सबके साथ खेलना चाहती हो? जेजे ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर कैफर ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मुझे मत छुओ, मेरे पास मत आओ, तुम मुझे तकलीफ पहुंचाओगी। ये कहकर वो चला गया। फिर एक दिन पहले का मंजर दिखाते हैं। जेजे सोकर उठती है और ऊपर से नीचे आती है। कल के झगड़े के बाद कैफर ने उससे बात नहीं की थी, ये सोचकर वो बहुत उदास होती है। नीचे एंजेलो, दादी, माँ और एंडी बातें कर रहे होते हैं। जेजे को देखकर दादी कहती हैं, एरिस को डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो थोड़ी देर में घर आ जाएगा। जेजे कहती है, अच्छा। इसी वक्त बड़ी खाला और एरिस घर आ जाते हैं। एरिस को देखकर माँ उसे गले लगाने जाती है, मगर एरिस उसे गले लगाने नहीं देता और पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ कहती है, हम कुछ दिन यहाँ रहने आए हैं, और एंडी को एरिस से मुतारिफ कराती है। एंडी हाई कहता है और एरिस से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, मगर एरिस हाथ नहीं मिलाता और एंडी की बेइज्जती करता है। ये देखकर जेजे की माँ खामोश नहीं रहती और बड़ी खाला को इल्जाम लगाती है, मेरे बच्चों को मेरे पीछे इस तरह की बातें सिखाई। जेजे पूछती है, आपके बच्चे? बड़ी खाला माँ से कहती है, एरिस अभी अस्पताल से आया है, प्लीज कोई मसला मत पैदा करे। तब एरिस कहता है, मेरी माँ से इस तरह बात मत करो। माँ गुस्से से कहती है, माँ तुमने दूसरी माँ भी चुन ली, अगर मुझे मालूम होता कि तुम ऐसे बन जाओगे तो मैं तुम्हें गोद ना देती, नाशुक्रा लड़का। ये सब देखकर जेजे सदमे में खड़ी रह जाती है और हैरत से सबको देखती रहती है। माँ उसे देखकर पूछती है, ये क्या है? क्या जेजे को ये सच नहीं मालूम था? फिर वो एरिस से पूछती है, एरिस क्या तुम दोनों ने जेजे को ये नहीं बताया कि तुम दोनों बहन भाई हो? फिर जेजे से पूछती है, जेजे क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि एरिस तुम्हारा भाई है? सच जानने के बाद जेजे बोल ही नहीं पाती, सिर्फ आंसू बहाती रहती है। तब एरिस कहता है, अब सच सामने आ ही गया है, लेकिन हमारे दरमियान कुछ नहीं बदलेगा। इस पर जेजे कहती है, तुम मुझे कज़न के तौर पर भी पसंद नहीं करते थे, फिर बहन के तौर पर कैसे पसंद करोगे? ये कहकर वो चली जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है। ये सब याद करके जेजे सड़क के बीच खड़ी रो रही होती है। खूब रो लेने के बाद वो खुद को तसल्ली देती है और स्कूल चली जाती है। तब 2 लोग बाइक पर आते हैं, जेजे के पीछे बाइक रोककर रेस लगाते हैं और उसे डराते हैं। जेजे वापस देखती है और चलने लगती है, लेकिन वो लोग उसे दौड़ो कहकर बाइक से पीछा करते हैं। जेजे भी दौड़ती है। एक बाइक गिर जाती है, दूसरी बाइक उसके करीब आ जाती है और जेजे गिर पड़ती है। लोग दौड़कर आते हैं और उसकी मदद करते हैं। उसके हाथ और पैर पर हल्की चोट लगती है। वो अस्पताल जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि स्कूल जाने का वक्त हो गया है। बगैर इलाज के स्कूल चली जाती है।
क्लास में वो देखती है कि केफर किसी लड़के को मार रहा है। बाकी बच्चे रोकने को कहते हैं मगर वो नहीं सुनता। जेजे उसे रोकती है। तब केफर पूछता है, क्या किड ने तुम्हें किस किया था? वो मायो को बुलाता है और पूछता है कि किड ने क्या पूछा था। मायो कहता है, मैंने देखा कि किड तुम्हें किस की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या वो तुमसे मोहब्बत करता है। इसी बात पर दोनों की लड़ाई हो गई थी। जेजे कहती है कि उसे इस बात का कुछ पता नहीं था। इसी वक्त यूरी आकर जेजे को बचाता है। केफर सबसे पूछता है कि और कौन कौन शामिल है, मगर सब खामोश रहते हैं। फिर वो कहता है कि मैं खुद ही पता लगा लूँगा। वो सीएन से पूछता है कि क्या वो भी जेजे के साथ रिलेशनशिप में है। वो घबराकर नहीं कहता है। फिर वो गैलेक्स से पूछता है कि क्या वो मीका से मोहब्बत करता है या जेजे से। वो कहता है कि वो सिर्फ मीका से मोहब्बत करता है। फिर केफर यूरी से कहता है, तुम हमेशा मेरी चीज़ें छीन लेते हो, पहले फ्रिया फिर अब जेजे। यूरी कहता है, बस करो, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसी वक्त जेजे बेहोश हो जाती है। एक लड़का उसे पकड़ लेता है। केफर तालियां बजाकर कहता है, यही तो तुम चाहते हो, सेक्शन के सारे लड़के तुम्हारे पीछे घूमे। जेजे कहती है, ऐसा मत बोलो, मुझे बेइज्जत मत करो। केफर कहता है, तुमने जो मेरे साथ किया था वो बेइज्जती नहीं थी, क्या तुमने सोचा कि सारे लड़के तुम्हारे पीछे घूमे? जेजे कहती है कि वो सब उसके दोस्त हैं और वो भी सेक्शन ई की स्टूडेंट है, मगर केफर उसे ज़बरदस्ती वहाँ से घसीट कर ले जाता है। यूरी और डेविड भी उसके पीछे जाते हैं। केफर जेजे को घसीट कर एरीज के क्लासरूम में ले जाता है और कहता है, तुम सेक्शन ई की स्टूडेंट नहीं हो। वो एरीज को बहुत बुरी तरह डांटता है और कहता है कि वो उसकी कज़न है। ये सुनकर एरीज पूछता है, केफर यहाँ क्या कर रहा है? केफर कहता है, ये लड़की हमारे सेक्शन की नहीं है, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ने लाया हूँ। एरीज जवाब देता है, हाँ, ये हमारे सेक्शन की नहीं है, इसीलिए तो सेक्शन ई में आई थी। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की तरह इसकी जिंदगी भी बेकार है। एरीज की बात सुनकर जेजे बहुत दुखी हो जाती है। वो सोचती है, क्या वाकई ये मेरा भाई है? इससे और क्या उम्मीद रख सकती हूँ? फिर केफर एरीज से पूछता है, क्या तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है? एरीज कहता है, नहीं, तुम ही इसके सब कुछ हो। अब क्या हुआ? तुम उसे अपनी परेशानी में घसीट रहे हो या उसे धोखा दे रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जेजे रोते हुए वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर जेजे अपनी चोटों पर मरहम लगाती है और केफर के बारे में सोचती रहती है। वो मोबाइल देखती है तो केफर की तरफ से कोई मैसेज नहीं होता, लेकिन दूसरों के मैसेज आए होते हैं। सबसे पहले यूरी का मैसेज होता है, तुम कैसी हो जे, मुझे कॉल करना। फिर मीका का मैसेज आता है, जो हुआ उसके लिए माफ़ करना, तुम कैसी हो। फिर सीएन का सिर्फ एक मैसेज आता है, जेजे सिर्फ सीएन को मैसेज करती है कि आज वो स्कूल नहीं आएगी। इसी वक्त उसकी माँ कमरे में आती है और कहती है, जेजे, स्कूल जाने का वक्त हो गया है, स्कूल नहीं जा रही हो? वो कमरे की गंदगी देखकर पूछती है कि कमरा ऐसा क्यों है और उसे साफ करने लगती है। जेजे खामोशी से लेटी रहती है। माँ कहती है, तुम स्कूल नहीं जा रही हो? मैं और आंटी बाहर जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। फौरन जेजे कहती है, मैं स्कूल जा रही हूँ, और भागकर चली जाती है। जब जेजे क्लास के करीब पहुंचती है तो अंदर से बच्चों की बातें सुनाई देती हैं। एक लड़का कहता है, आहिस्ता बात करो, जेजे के कानों तक आवाज पहुंच जाएगी। दूसरा कहता है, तुम में हिम्मत नहीं है क्या? एक और कहता है, तो फिर सच बताओ, उसे थोड़ा वक्त चाहिए, वो खुद बता देगा। ये सब सुनकर जेजे वहां से जाने लगती है। तब एक लड़का कहता है, जेजे बहुत बेचारी है, मैंने कहा था कि ये प्लान ना बनाओ, रोक दो। दूसरा लड़का कहता है, ड्रामा मत करो, तुम भी इस प्लान में शामिल थे ना। ये सुनकर जेजे को कुछ समझ नहीं आता। फिर एक लड़का कहता है, अगर ये बात जेजे के कानों तक पहुंची तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। जेजे क्लासरूम के अंदर जाती है। वहां सब बच्चे मौजूद होते हैं, जिनमें यूरी और कैफर भी शामिल होते हैं। जेजे को देखते ही सब हैरान हो जाते हैं। तब वो पूछती है, कौन सा प्लान, किस प्लान की बात हो रही है? वो फिर पूछती है कि यूरी, कैफर, तुम ही बताओ कि असल में क्या हुआ। कल बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी, उसके ऊपर वो पूछ रहे हैं कि तुम लोग मुझे और हर्ट कर सकते हो या नहीं। कैफर कहता है कि जेजे, क्या तुम सच में हकीकत सुनना चाहती हो? वो कहती है, हाँ। कैफर कहता है कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, ये बात सेक्शन के सब बच्चों को मालूम है। मैंने एरीज से बदला लेने के लिए तुम्हें अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया था। ये सुनकर जेजे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जेजे को रोते देखकर कुछ बच्चे हकीकत में रोने लगते हैं। फिर जेजे कहती है, अब कुछ भी सच नहीं है, ये सब मेरा बदला लेने का हिस्सा था। ये सुनकर जेजे रोते रोते कहती है, मैंने अपने दिल में एक बार फैसला किया है कि अब कोई भी मुझे तकलीफ नहीं दे सकता, लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं जो दिल दुखा सकते हैं। जेजे सब कुछ याद करके सोचती है, किसने किसकी हिफाजत की, किसने सच्चा प्यार किया। फिर वो रोती हुई वहां से चली जाती है। यहीं पे इस सीजन का एंड होता है। अगला सीजन जून में शुरू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।